हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका 9th क्लास की जो विज्ञान है उसका पाठ नंबर 1 आपका कंप्लीट, कल कंप्लीट हो गया था। आज मैं एक नया पाठ नंबर 2, और पाठ नंबर 2 का जो नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और पाठ नंबर 1 क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। पाठ नंबर 1 था हमारे आसपास के पदार्थ, जो कंप्लीट हो गया, मैंने पूर्ण रूप से आपको समझा दिया। पाठ नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं पदार्थ की। पदार्थ किसे कहते हैं? टॉपिक की शुरुआत करते हैं भाई, पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो शुरुआत करते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या करती है? स्थान घेरती है, और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान हो। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्रश्न बनता है आपका, भाई पदार्थ किसे कहते हैं? कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी है, लोहा है, ऑक्सीजन है, धुआं है, नींबू का रस है, वायु है, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ। तो प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण बनता है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? उसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? पदार्थ कह देते हैं। तो समझना, ये होगा ये पदार्थ। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं शुद्ध के बारे में। तो शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, क्योंकि टॉपिक है हमारा, पाठ है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखिए, शुद्ध सामान्य में शुद्ध क्या होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध की क्या परिभाषा है, दोनों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि साधारण व्यक्ति के लिए, समझना शब्दों को, साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो। समझना, साधारण जो व्यक्ति होता है, और साधारण व्यक्ति को शुद्ध पदार्थ से, साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो। जो पदार्थ हैं अपने, पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो, यानी जो साधारण व्यक्ति होते हैं, और साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो। आ रही समझ में? ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये साधारण व्यक्ति जो होता है उसके लिए इसका अर्थ है शुद्ध पदार्थ का, कि साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार? वैज्ञानिकों के अनुसार। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार, ध्यान देना, अधिकांश वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हैं। यानी वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने बताया है कि जो पदार्थ होती हैं, पदार्थ हैं या विभिन्न वस्तु हैं, वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिश्रण से क्या होती हैं? बनी होती हैं। यानी वैज्ञानिक अनुसार अधिकांश जो वस्तु होती हैं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हैं, अतः वे शुद्ध नहीं हैं। जैसे दूध जो होता है, दूध में क्या होता है? जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ध्यान देना, दो बातें, एक तो साधारण व्यक्ति के द्वारा, और साधारण व्यक्ति के अनुसार, साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ क्या होता है? साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि भाई पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो, यानी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसी को क्या मान लेते हैं हम? शुद्ध पदार्थ मान लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, समझना, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार अधिकांश वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से बनी होती हैं। यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों किससे बनी होती हैं? मिश्रण से बनी होती हैं, अतः वे शुद्ध नहीं है। जैसे कि दूध है अपना, क्या है? दूध।
अब ध्यान देना कि दूध जो होता है, दूध में वसा भी पाई जाती है। समझना, दूध जो होता है, दूध में क्या है, वसा का भी मिश्रण है, ये प्रोटीन का भी मिश्रण है। आप जानते हैं दूध जो होती है, दूध में क्या है, चिकनाई है। चिकनाई है तो क्या है, वसा है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में कैल्शियम आदि की भी पूर्ति करती है, क्योंकि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन हमारी हड्डियों के लिए कैसा होता है, मजबूत होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और इसके अलावा दूध में क्या होता है, जल, यानी दूध सामान्यतः वसा, प्रोटीन, जल आदि पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ये क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में, कैसे, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कणों से। नोट करना इस बात को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो कि एक ही प्रकार के कणों से क्या होते हैं, मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी एक ही प्रकार के कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, या एक ही प्रकार कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे दूध है, दूध का मैंने उदाहरण दिया है, यानी दूध का मैंने उदाहरण दिया है, तो दूध क्या नहीं है, एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें वसा भी है, प्रोटीन भी है, इसके अलावा जल, कैल्शियम आदि पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। आई समझ में। तो अधिकांश वस्तुएं इन शुद्ध पदार्थों के आपस में मिलने से क्या होती हैं, बनती हैं। यानी अधिकांश जो वस्तुएं होती हैं वो इन शुद्ध पदार्थों से मिलने से क्या होती हैं, बनती हैं। आई बात समझ में। ध्यान देना, जैसे कि भाई आज बाजार में जाते हैं तो बाजार में दूध, घी, मक्खन, नमक, चीनी, विभिन्न प्रकार के पदार्थ आप क्या होते हैं, खरीदते हैं, और उन पर लिखा रहता है कि शुद्ध, उनके ऊपर, डिब्बों के ऊपर क्या लिखा रहता है, शुद्ध। और शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थों में कोई मिलावट नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण है। जैसे मैंने अभी बताया था दूध के बारे में, दूध भी शुद्ध नहीं है। क्यों, वैसे दूध शुद्ध है, वैसे अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो दूध कैसा है, शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध कैसा नहीं है, शुद्ध नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे माना गया है जो एक ही प्रकार के कणों से, जो कि एक ही प्रकार के कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जबकि जो दूध होता है ना, दूध तो कई पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जैसे कि वसा, प्रोटीन, जल, कैल्शियम। आई समझ में। देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, तो ध्यान देना, समझना, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से बने हैं। यानी जो हम जब अपने वातावरण में चारों तरफ देखते हैं, अपना जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, जो भी पृथ्वी के चारों ओर हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ हम जब देखते हैं तो हमें यह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कौन से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज और मिट्टी। जो समुद्र का क्या होता है, जल होता है, समुद्र का जो जल होता है ये खनिज, क्योंकि समुद्र के जल में सबसे ज्यादा खनिज अम्ल पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो किससे बना हुआ है, वो खनिज से बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। तो इनका क्या है, मिश्रण है, इनका क्या है, मिश्रण है। आई इस बात समझ में। ध्यान देना, क्योंकि सृष्टि में जितनी भी पृथ्वी या सृष्टि जिसको बोलते हैं, इस वातावरण में आप जितनी भी नजर डालेंगे तो चारों तरफ जब नजर डालते हैं तो यही रिजल्ट सामने आता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, शुद्ध पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध, दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयवों से मिलने से बने होते हैं। जैसे समुद्र का जो जल होता है वो खनिज और मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। समुद्र का जो जल है वो खनिज और मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। आई समझ में। तो ये सामान्य जानकारी
पाठ चल रहा है आपका 2 और पाठ नंबर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो शुद्ध हैं। तो सामान्य वे में तो मान लेते हैं कि पदार्थ क्या है, साधारण व्यक्ति के लिए तो शुद्ध पदार्थ वे होता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि जो एक ही प्रकार के कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। और पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा मैंने आपको बताई, पाठ नंबर 1 में भी समझाइए और इस पाठ में भी बताइए। एक बार और समझ लो कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। चलते हैं, अगला टॉपिक है मिश्रण, कि मिश्रण क्या है। अगला टॉपिक है मिश्रण। अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई प्रत्येक जो पदार्थ होता है, क्या होता है, प्रत्येक जो पदार्थ होता है या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ये मिक्सचर हो गया। तो देखिए मिश्रण किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक, परिभाषा समझना, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। यानी मिश्रण कैसे बनता है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, गौर देना, नोट करना बात को, कि एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों, किस क्या, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों, जो यौगिक होते हैं, यौगिकों, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों, किससे, यौगिकों के मिलने से, यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। यौगिकों के मिलने से या यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। आई भाषा में मिश्रण कैसे बनता है, गौर दिया होगा आपने कि जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक आपस में क्या हो जाए, मिल जाएं, आपस में क्या हो जाए, मिल जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यौगिकों मिलने से मिश्रण बनता है। आई भाषा में तो परिभाषा आ सकती है भाई मिश्रण किससे कहते हैं, तो आप लिख देना, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रण। आई बात समझ में। और मिश्रण के जो अवयव होते हैं इनको सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी मिश्रण जो होता है वो मिश्रण किससे बना होता है, अवयवों से। किससे बना होता है, अवयवों से। जो मिश्रण होते हैं वो किससे बनते हैं, अवयवों से। और अवयवों को सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। जैसे नमक के जलीय विलयन का वाष्पन करने से नमक पृथक हो जाता है। कि भाई नमक है, नमक NaCl, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक का जो रासायनिक सूत्र है या इसका अणु सूत्र क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सामान्य व्यापारिक नाम क्या हो गया, नमक। क्या हो गया, नमक। तो नमक का जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन। नमक का क्या है, जलीय विलयन। और जलीय विलयन का क्या कर रहे हैं हम, वाष्पन करते हैं। नमक का क्या है, जलीय विलयन। नमक प्लस क्या है उसका, जल में क्या कर दिया, नमक का क्या है, जलीय विलयन। जब नमक को जल में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो उसका जलीय विलयन तैयार हो जाता है। कि नमक को जब जल में क्या कर देते हैं हम, घोल देते हैं। नमक को जब हम जल में घोल देते हैं तो उसका जलीय विलयन क्या होता है, तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, उसका जलीय विलयन तैयार हो जाता है। तो नमक का जो जलीय विलयन है, ठीक है ना, और जलीय विलयन का हम जब क्या करते हैं, वाष्पन करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पन। यानी जलीय विलयन उसको क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं।
तो नमक क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। नमक क्या हो जाता है, पृथक, कि भाई नमक है, नमक को जल में घोल दिया तो क्या हो गया, जलीय विलयन। अब जिस पात्र में जलीय विलयन है उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म। तो गर्म करने से जो नमक है NaCl है वो क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। आई बात समझ में, क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। और नमक एक शुद्ध पदार्थ है। नमक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसे भौतिक विधियों से इसके रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी नमक एक ऐसा एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि भौतिक विधियों के द्वारा, कौन सी विधियों द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा, और जो इसके क्या हैं, अवयव हैं, भौतिक विधियों के द्वारा जो इसके रासायनिक अवयव हैं उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी उनको पृथक नहीं कर सकते। भाई जलीय विलयन से तो इसको हमने पृथक कर लिया, क्योंकि दो प्रकार के हो गए यहाँ पर, एक जलीय विलयन है और एक क्या है, नमक है। अब नमक से जलीय विलयन जल है और क्या है, नमक है। दो पदार्थ हुए कि नहीं हुए, एक तो नमक हुआ और एक जल हुआ। इसका जब हमने बाष्पन कर दिया तो नमक क्या हो गया, पृथक हो गया। लेकिन नमक जब नमक जो पृथक हुआ है, इसको हम फिर भौतिक विधियों से इसके जो अवयव हैं उनको हम पृथक नहीं कर सकते, या इसके रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, इसका अभिलाक्षण गुण एक समान होते हैं। जैसे नमक चाहे समुद्र के जल से हो चाहे खारे पानी के झील से बनाया जाए, लेकिन इसका जो रासायनिक संगठन होता है ना वो एक ही होता है, क्या, NaCl। ऐसा नहीं है भाई कि एक, जैसे नमक है, नमक का निर्माण खारे पानी की झीलों से भी होता है। जैसे राजस्थान में खारे पानी की झीलें सावर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, इन झीलों से भी क्या होता है, नमक तैयार होता है। और एक नमक हम किससे बना रहे हैं, समुद्र के खारे जल से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रासायनिक संगठन क्या हुआ, भिन्न भिन्न हुआ। रासायनिक संगठन एक ही होता है। यानी समुद्र के जल से भी बने हुए नमक क्या होता है, NaCl, और खारे पानी से बना हुआ जो नमक होता है उसका भी रासायनिक संगठन क्या होता है, NaCl। क्योंकि शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाएं, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाएं, उनके जो अभिलाक्षणिक गुण धर्म हैं वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। आई बात समझ, इनका जो अभिलाक्षण गुण होता है वो एक समान ही होता है। आई बात समझ में, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि भाई नमक है। अब नमक को माना कि हम समुद्र के खारे जल से भी क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इधर खारे पानी की झीलों से भी इसका निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों का रासायनिक संगठन एक ही है। एक का मतलब क्या है, NaCl है। दोनों में रासायनिक संगठन क्या होता है, NaCl ही होता है। में और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात चल रही थी मिश्रण की, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। और मिश्रण के अवयवों को हम सामान्य भौतिक विधियों से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जैसे नमक, और नमक के जलीय विलयन को हम क्या करते हैं, बाष्पन करें तो नमक क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। लेकिन नमक ने जो पृथक हुआ है कैसा, एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसे भौतिक विधियों से इसके जो रासायनिक अवयव हैं उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ। अब है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। मिश्रणों की जो अवयव होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मिश्रण के प्रकार। और मिश्रण के प्रकार जो होते हैं सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। यानी कितने प्रकार होते हैं, दो। मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। कौन कौन से होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो देखिए इसके प्रयोगों के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। पहले प्रयोग समझो और उसके बाद फिर इसके वैसे सामान्यतः मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, समांगी और विषमांगी। अब आपके सिलेबस में एक एक इनके प्रयोग दे रखे हैं। एक विषमांगी मिश्रण का दे रखा है, एक समांगी मिश्रण का दे रखा है। तो इसमें क्या हो गया, मिश्रण के प्रकार।
और मिश्रण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी और बिस्मांगी। समांगी होता है और दूसरा कौन सा होता है? बिस्मांगी होता है। कौन सा होता है? बिस्मांगी। आई बात समझ में? अब इसका आप थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो देखिए कि भाई एक बीकर में, एक बीकर है, क्या लिया हमने प्रिय छात्राओं? एक बीकर ले लिया, एक बीकर है, ठीक है ना, एक बीकर लिया, समझना क्या एक बीकर है। और बीकर में गौर देना, किसमें? बीकर में 50 ml जल लेकर, कितना जल लिया है उसमें? 50 ml जल लिया है। क्या लिया है? 50 ml क्या लिया है? जल लिया है। एक बीकर है, बीकर में क्या लिया है? 50 ml क्या लिया है? जल लिया है। और इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का क्या मिलाते हैं? चूर्ण विलय करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का चूर्ण विलय करते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट का, CuSO4, कॉपर सल्फेट का चूर्ण क्या करते हैं? विलय करते हैं। एक बीकर लिया और बीकर में 50 ml क्या लिया? जल लिया। और उस जल में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट जो होता है उसका चूर्ण क्या करते हैं? विलय करते हैं। अब देखिए, अब एक दूसरा बीकर लिया, इसी में चल रहा है। एक क्या ले लिया हमने? दूसरा बीकर लिया, ध्यान देना प्रयोग को। और दूसरे बीकर में क्या किया? एक अन्य दूसरा बीकर ले लिया और दूसरे बीकर में क्या किया? वही 50 ml क्या लिया? जल लिया। कितना ml प्रिय छात्राओं? 50 ml जल। अब 50 ml जल लेकर इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण विलय करते हैं। यानी पहले में कितना किया था? 1 चम्मच। कितना किया था? 1 चम्मच। आ रही बात समझ में? 1 चम्मच, ठीक है ना। दूसरे बीकर में क्या करते हैं? 50 ml जल लेकर इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण विलय करते हैं। तो कितनी चम्मच ली इसमें? 2 चम्मच। 2 चम्मच कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र CuSO4 क्या होता है? CuSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4 का क्या लेते हैं? चूर्ण लेते हैं। तीसरे बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और 1 चम्मच साधारण नमक को आपस में मिलाते हैं। ऐसे में तीसरे बीकर लिया। तीसरे बीकर में क्या किया हमने? तीसरे बीकर में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कि भाई 1 चम्मच तो यानी वही बीकर लिया, 50 ml जल लिया, यानी ये प्रथम बीकर हो गया, ये दूसरा बीकर हो गया और ये कौन सा? तीसरा बीकर हो गया। और तीसरे बीकर में क्या किया हमने? कि भाई 1 चम्मच क्या ले लिया? 1 चम्मच तो ले लिया हमने कॉपर सल्फेट प्लस, और 1 चम्मच क्या ले लिया? 1 चम्मच ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, नमक ले लिया। तो वो आपस में मिलाते हैं। तो तीसरे बीकर में रखे मिश्रण के अंश होते हैं वे भौतिक रूप से पृथक रहते हैं, इसे ही हम बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। और बिस्मांगी मिश्रण के कण जो होते हैं वो पृथक रहते हैं, क्योंकि बिस्मांगी हैं। क्योंकि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं एक समान रूप से घुल जाते हैं, लेकिन बिस्मांगी में अगर अवयव एक समान रूप से नहीं घुलते हैं, क्योंकि इनके अवयव सब क्या होते हैं? पृथक रहते हैं। जैसे कि यानी जल है और जल और तेल का मिश्रण, ये भी तो बिस्मांगी है, क्यों? समान में घुलता है, बिस्मांगी नहीं घुलता है। तो देखो पहले में बीकर जल था, कॉपर सल्फेट का चूर्ण 1 चम्मच है, आसानी से घुल जाएगा। दूसरे में हमने क्या लिया? बीकर था, 2 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया, जल लिया, वो आसानी घुल जाएगा। लेकिन तीसरे उसमें बीकर में क्या था? 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और क्या था? नमक था। जो कैसे मिश्रण है? एक बिस्मांगी मिश्रण है, क्योंकि जो आपस में नहीं घुलते हैं। ऐसा में तो तीसरे बीकर में रखे मिश्रण के जो अंश हैं वो भौतिक रूप से क्या होते हैं? पृथक रहते हैं। इन्हें बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि बिस्मांगी मिश्रण के जो कण होते हैं वो पृथक रहते हैं। जैसे जल और तेल, इसका दूसरा उदाहरण भी जल और तेल। जल और तेल आपस में घुलते नहीं है। माना आपने एक बीकर लिया, बीकर में जल ले लिया और जल में आपने 2-4 बूंद किसकी डाल दी? तेल की। तो तेल उसमें घुलेगा नहीं, जल की सतह पर तैरता रहेगा। क्या रहेगा? जल की सतह पर तैरता रहेगा।
तो एक प्रकार कौन सा हो गया, बिस्मांगी, और अगला जो प्रकार है वो कौन सा है, समांगी। और समांगी मिश्रण के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में बिस्मांगी समांगी जो मिश्रण है उसके बारे में बताएंगे। बिस्मांगी मिश्रण के बारे में मैंने आज बता दिया है। तो आज मैंने आपकी पाठ की शुरुआत की। पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण एक ही प्रकार कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कह देते हैं। और मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, समांगी और बिस्मांगी। और बिस्मांगी के बारे में मैंने आप बताया कि बिस्मांगी मिश्रण जो होता है, बिस्मांगी जो होता है ना, ध्यान देना, बिस्मांगी किसे कहते हैं कि इस मिश्रण में अवयवों कणों को आसानी से देखा जा सकता है। और बिस्मांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं एक समान रूप से नहीं घुलते हैं, उनके अवयव भौतिक रूप से कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चम्मच क्या लिया, कॉपर सल्फेट, और एक क्या लिया, एक चम्मच क्या लिया, NaCl, क्या लिया, NaCl। तो ये कैसे हैं, बिस्मांगी मिश्रण है जो आपस में नहीं घुलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे आपको समांगी मिश्रण का प्रयोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में समांगी मिश्रण के प्रयोग के साथ। थैंक्स। ओके।